Welcome in my class 10th. Today's our topic is evolution of man. We are studying the chapter what? Yes, heredity and evolution. And today's our topic is evolution of man. हम अपने evolution के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा evolution कहाँ से आया, है ना, किधर से हुआ। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया है कि जो इवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसके वो कुछ ना कुछ एविडेंसेस के आधार पर हम लोग करते हैं। मेनली इसमें फॉसिल्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, फॉसिल्स के आधार पर की गई है। जितने भी आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें देखा था आपने कि एनिमल्स को कई भागों में बांटा गया था। कॉर्डेड ग्रुप में बांट दिया गया था, नॉन कॉर्डेड ग्रुप में बांट दिया गया था कि जो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो मेनली कॉर्डेड ग्रुप में चले जाते हैं। और उसमें कौन कौन से थे, फिशेस थे, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे और मैमल्स थे। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग किस ग्रुप में आते हैं, मैमल्स ग्रुप में आते हैं। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन अपना देखें तो हम लोग एनिमलिया ग्रुप में भी हैं, कॉर्डेड ग्रुप में भी, और किस क्लास में आ गए हम लोग, मैमल्स ग्रुप में आ गए। तो मैमल्स ग्रुप में बहुत सारे जीव हैं। जो भी जीव क्या कर सकते हैं, मैमल्स ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके हेयर्स होंगे स्किन के ऊपर, एंड दे कैन एबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड व्हाट, ये क्या करते हैं, स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो ये सब आ जाता है मैमलियन ग्रुप्स का, ये बच्चे उत्पन्न करते हैं, मैमल्स ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। यहाँ तक तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करने लगे ह्यूमन बीइंग की, तब हम लोग बात यहाँ से करेंगे कि मैमल्स में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए जो प्राइमेट्स में बदल गए। और वो प्राइमेट्स में आज के ज़माने के मंकी भी इन्वॉल्व हैं, गोरिल्ला, जिब्बन, चिंपैंजी, ओरेंगटन, ये जितने भी एनिमल्स और प्लस ह्यूमन बीइंग, ये सब आ जाते हैं कि इसमें प्राइमेट्स में। और ऐसे जीवों को बुद्धिमान जीव कहा जाता है। ठीक है, फिर प्राइमेट्स बहुत सारे थे। ठीक है, प्राइमेट्स क्या थे, बहुत ज्यादा एनिमल्स प्राइमेट्स में भी थे। फिर इनको फर्दर सब ग्रुप्स में बांटा गया, किसमें, फैमिली में। ठीक है, फैमिली में बांटा गया, जिस फैमिली का नाम है होमोनिड्स। अब होमोनिड से स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की जर्नी। ये फॉसिल्स के आधार पर मैं बात कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये फॉसिल्स के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो लगभग 100,000 सालों पहले, ठीक है, लगभग 100,000 सालों पहले क्या हुआ, इन जीवों का कुछ होमोनिड्स फैमिली में जो जीव आते थे उनका विकास शुरू हुआ। और सबसे पुराने फॉसिल्स इसके पाए गए हैं कहाँ, अफ्रीका में पाए गए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसके फॉसिल्स पाए गए हैं सबसे पुराने। तो ये कहा जाता है कि मानव का जो विकास है वो कहाँ से होना शुरू हुआ, अफ्रीका से ही होना शुरू हुआ। तो होमोनिड्स में भी अगर हम लोग देखें तो 4 ग्रुप आ जाते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगटन और ह्यूमंस, जो कि होमो ग्रुप में चले गए। तो ये तीनों को छोड़ के ये तीनों क्या रह गए, फिर इनका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये जो होमो ग्रुप आया तो अगला जीनस था क्या, फिर बांटा गया इसे होमो ग्रुप में। अब ये जो होमो ग्रुप था, इसी होमो ग्रुप का विकास किसमें हो गया, मानव में हुआ। सबसे पहले जीनस होमो में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बीच में बहुत सारे और भी नाम जुड़े हुए हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम को मैं लिखी हूँ। जिस स्तर से विकास होना स्टार्ट हुआ मानव का, जैसे कि फॉसिल्स हमें मिले हैं तो उसके आधार पर क्या किया गया, और पुराने फॉसिल्स पहले रखे गए, उसके बाद वाले फॉसिल्स बाद में रखे गए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे जीव थे, जो थोड़ा झुक कर चलते थे, जिनका ब्रेन बड़ा सा था, सर का साइज बड़ा था, ब्रेन तो इनका छोटा ही था पर सर का साइज बड़ा था, वो थोड़ा झुक कर चलते थे, इनके शरीर पर बाल था। धीरे 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 ये लोग क्या कर रहे थे, खाने की तलाश में पहले
जीवों को मारते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ों से ही खाना वाना लेकर क्या करते थे, अपने जीवन को यापन कर रहे थे। धीरे धीरे कई सालों के पश्चात इसमें कुछ बदलाव आता गया और इन्होंने औजार बनाना सीख लिया। अब औजार से वो शिकार करने लगे। जब औजार को पकड़ने के लिए क्या होने लगा, इनके हाथ जो बड़े बड़े थे आगे में, ये छोटे होते चले गए, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए, ताकि ये भाला पकड़ सके और शिकार कर सके। और क्योंकि इस अंग का वो इस्तेमाल क्या कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। और अब वो 4 पैर पे नहीं चलते थे, अब ये 2 पैर पर चलने वाले जीव हो गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी 2 पैर पे चलने वाले जीव हो गए थे, बट वो झुक कर चलते थे। फिर आया क्या, होमो हैबिलिस। इनमें भी कुछ बदलाव आया, ये थोड़ा सा सीधा हुए, है ना। उसके बाद समझ जाइए कि अर्ली ह्यूमन का विकास हुआ और उसके बाद आया ह्यूमन इरेक्टस। ह्यूमन इरेक्टस बिल्कुल ही सीधा करके चल सकता था, बट इसका हाइट कैसा था, शॉर्ट हाइटेड था, सर बड़ा था, ब्रेन का साइज छोटा था। क्लियर। पर उनमें के हाथों में ग्रास्पिंग पावर अच्छा आ गया था। इसके बाद होमो निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन, और उसके बाद विकास हुआ मॉडर्न ह्यूमन का, जिसको स्पीसीज सैपियंस में बांटा गया। और होमो सैपियंस ग्रुप में आदि मानव भी आते हैं। क्लियर, आदि मानव भी आते हैं। और जितने भी इन विकासों का दौर था इनके, होमो इरेक्टस, निएंडरथल में, नैंस, क्रो-मैग्नन, ये सब भी ह्यूमन के ही स्पीसीज थे। बट आज के समय में ये कोई भी ह्यूमन में होमो सैपियंस को छोड़कर कोई भी स्पीसीज आज जिंदा नहीं है। आज सिर्फ हम उनके अवशेष देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जैसे जो पूर्व आदि मानव होते थे उनका शारीरिक बनावट कैसा होता था। फिर ये लोग धीरे धीरे इरेक्टस, निएंडरथल मैन जो होते वो और भी सीधे हो गए, लंबे हो गए, बालों, शरीर पे जो बाल था वो रिड्यूस करता चला गया और जो शरीर था वो गठीला होता चला गया, पैरों का साइज छोटा हो गया, हाथ में अच्छा ग्रास्पिंग पावर हो गया, हाथों का साइज छोटा हो गया और वो फिर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में चेंज हो गए। तो इस मॉडर्न ह्यूमन को छोड़ करके आज के ज़माने में ये कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये सब कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो बात अगर हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन की इवोल्यूशन की, तो ये कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से हुआ था। साउथ अफ्रीका में सबसे पुराने फॉसिल्स पाए गए हैं मानव के। और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करते रहे, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे जगह जा करके अपने शिकार को खोजते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूवमेंट करते रहते थे, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट करते चले गए और फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, सब जगह पूरे विश्व में ये धीरे धीरे क्या हो गए, फैल गए। और आज सबसे डेवलप्ड स्पीसीज में इसका नाम लिया जाता है कि इनके ब्रेन का साइज था वो बड़ा हो गया और जो सर का साइज था छोटा हो गया और ये अधिक बुद्धिमत्ता वाले जीव हो गए अपने ब्रेन को यूज करके। आज के ह्यूमन बीइंग को आप जानते हो कि कितने ही इंटेलिजेंट और पावरफुल हैं, राइट। तो इस तरह से हुआ इवोल्यूशन किसका, ह्यूमन बीइंग का। हमारा इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हुआ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू।